लाहौर के इलाका लोयर माल में 11 साला बच्चे के हाथों से गोली चल गई और मां उसका निशाना बनी और मौका पर ही दम तोड़ गई। पुलिस ने खताए कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया। बेटा गिरफ्तार हो गया। पिस्टल किसकी थी, कैसे ये अफसोसनाक वाकया हुआ, ये बताएंगे आज के इस व्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सलमान कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाजरीन, लाहौर के इलाका लोयर माल मस्जिद इब्राहिम के करीब एक अजीबो गरीब सा वाकया रिपोर्ट होता है। इत्ला मौसूल होती है कि एक खातून घर में गोली लगने की वजह से हलाक हो गई है। पुलिस जब मौका पर पहुंचकर तफ्तीश का आगाज करती है तो मुल्जिम कोई और नहीं बल्कि उसी का 11 साला बेटा निकलता है, जिसके हाथों अचानक पिस्टल के साथ खेलते खेलते गोली चल जाती है। वो गोली चलने की वजह से आसमा नामी खातून, जिसकी उम्र 35 साल के करीब बताई जा रही है, वो दम तोड़ जाती है। और जब उसका वालिद मौका पर पहुंचता है, घर आकर पुलिस को हकायक बताता है, तो उसमें जो उसने अंदराजे मुकदमा के लिए दरख्वास्त दी, ये 302 कत्ल की दफा के तहत मुकदमा दर्ज नहीं किया गया बल्कि 319 खताए कत्ल की दफा का इसमें अंदराज किया गया है, जिसमें वो बता रहा है कि साहिल जो है वो सादक प्लाजा नज़द मुंशी मस्जिद इब्राहिम रोड लाहौर का रिहायशी है और यहाँ पर आज 10 सुबह के वक्त तकरीबन 7:30 बजे वो अपने बीवी और बच्चों के साथ नाश्ता करने के बाद अपने दफ्तर आशियाना रोड लिबर्टी चौक गुलबर्ग चला गया। वो अभी दफ्तर पहुंचा ही था तो उसकी बेटी ने उसे उसके बॉस के नंबर पर फोन करके इतला दी कि छोटे भाई के हाथों अचानक पिस्तौल में खेलते खेलते गोली चली और गोली का निशाना उसकी वालिदा बन गई। और जब वो मौका पर पहुंचता है तो बीवी को अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन वो जख्मों की ताब न लाते हुए रास्ते में ही दम तोड़ जाती है। वो बताता है कि मेरे छोटे बेटे का नाम जुल्कर नैन है, जिसके हाथों ये अजीबो गरीब सा वकूआ हुआ और जिसकी गलती से गोली चलने की वजह से मेरी बीवी जो है वो जान बहाक हो गई। कानूनी रपट की जाए। पुलिस ने इसका 319 की दफा के तहत एक मुकदमा दर्ज कर लिया है, जिसे खताए कत्ल कहा जाता है। ये कोई पहला वाकया नहीं, इससे पहले भी जो लोग अपने असले का, अपनी राइफल, पिस्टल और ऐसा जो जदीद असला है उसका ख्याल नहीं रखते, उसे घर में आम जो है वो बच्चों की पहुंच से दूर नहीं रखा जाता, उसकी वजह से ऐसे वाकयात होते हैं। चंद साल कबल का इस्लामपुरे का वाकया है कि दो जो हैं वो दोस्त अचानक अपने वालिद के असले के साथ एक दोस्त खेल रहा होता है और वो खेल खेल में गोली चला देता है और गोली की जद में आकर एक जो दूसरा उसका दोस्त है, जिसकी उम्र 10 साल बताई जाती है, वो मौका पर ही हलाक हो जाता है। पुलिस आती है, शवाहिद इकट्ठे किए जाते हैं, फिर मालूम होता है कि खेल खेल के दौरान ही गोली चल गई। इसी तरह का वाकया एक मजंग के इलाका में भी रिपोर्ट हुआ और उसमें जो दो भाई थे वो आपस में खेल रहे थे और बाप का जो बंदूक पड़ी थी लाइसेंसी घर में मौजूद थी, वो खेल खेल में चली और चलने की वजह से 7 साला जो बच्चा था वो गोली लगने से मौका पर ही हलाक हो गया। तो लोगों को चाहिए कि वो अपना जो लाइसेंसी असला घर में मौजूद है उसे बच्चों की पहुंच से दूर रखें, ताकि ऐसे अफसोसनाक वाकयात रूनुमा ना हो सके। इस तरह के वाकयात तो रूनुमा होते रहते हैं और लोग जो हैं उनकी समझे गफलत की वजह से इंसानी जान चली जाती है और वो खेल खेल में बच्चे जो है वो जब उससे दबाते हैं और वो गोली जब उसमें मौजूद होती है तो वो चलने की वजह से काफ़ी अमवात हो जाती हैं। जैसा कि ये अफसोसनाक वाकया हुआ, पुलिस हुकाम का कहना है कि ये हादसाती तौर पर ही वाकया हुआ है, बच्चे की उम्र भी कम है। फिलहाल पुलिस ने एक कानूनी कार्रवाई कर ली है, जिसके बाद इस बच्चे को भी जो है वो वालिद के बयान के बाद रिलीज कर दिया जाएगा। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए लाश को भी मुर्दा खाने भिजवाया है। मुख्तलिफ पहलुओं पर भी तफ्तीश की जा रही है, लेकिन फिल वक्त पुलिस ने जो बयानात कलमबंद किए हैं उसके मुताबिक इसको हादसा करार दिया गया है और 319 के तहत लोहर माल थाने में यह मुकदमा दर्ज किया गया है। तो इस तरह के अफसोसनाक वाकयात से बचने के लिए
वालिदैन को क्या किरदार अदा करना होगा। खासतौर पर जो बड़े भाई होते हैं, मासूम बच्चे भी होते हैं, वो असला पकड़ लेते हैं और असले की वजह से बहुत से लोगों को ना सिर्फ जानी नुकसान का खदशा है बल्कि हो भी जाते हैं। अक्सर औकात उन्हीं के छोटे भाई जो मासूम बच्चे होते हैं वो उन गोलियों का निशाना बन जाते हैं। जिस तरह से अब एक माँ जो है वो अपने ही बेटे के हाथों अचानक से चलने वाली गोली का निशाना बनी और इस जहाने फानी से कूच कर गई। घर में कोहराम बरपा है। बहुत ही अजीबो गरीब और अफसोसनाक सा वाकया है जो लाहौर में ये रिपोर्ट हुआ है। तो बराए मेहरबानी लोगों से गुजारिश है कि वो इस तरह जो असला अपने पास रखते हैं उसे किसी ऐसे महफूज मुकाम पर रखें ताकि जानी नुकसान ना हो सके और बच्चों की पहुंच से खास तौर पर इसे दूर रखा जाए। मजीद भी व्लॉग के साथ मुलाकात होगी। अब तक के लिए अपने मेजबान सलमान कुरैशी को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।